हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज मैंने आप लोगों के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकते हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आज की क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। तो देखो, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की 2 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। एक है कविता देवी बागेश्वर जनपद की और एक है निकिता चौहान जो कि देहरादून जनपद की है। ये आपको ध्यान रखना है। कविता देवी बागेश्वर और निकिता चौहान, इन दोनों महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो ये क्या है, दिव्या नेगी। दिव्या नेगी टिहरी जनपद के हैं। इन्होंने मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री ने प्रदान किए उत्तराखंड खेल रत्न, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखो, 24 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून जनपद में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे प्रदान किए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखो, लक्ष्य सेन को वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध बैडमिंटन खेल के हैं और ये अल्मोड़ा जनपद के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो देखो, वर्ष 2019-20 के लिए तो लक्ष्य सेन को दिया गया था और वर्ष 2020-21 के लिए ये दिया गया है चंदन सिंह। चंदन सिंह का संबंध एथलीट के खिलाड़ी हैं और इन्हें वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों व्यक्तियों को 2023 में सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 19-20 के लिए, उन्हें 20-21 के लिए यहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया धीरेन्द्र कुमार सेन। धीरेन्द्र कुमार सेन को वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है और इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है बैडमिंटन। तो देखो, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दिया जाता है जो कोच होते हैं। तो जो धीरेन्द्र कुमार सेन है ये बैडमिंटन खेल के कोच हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो देखो, 19-20 के लिए तो धीरेन्द्र कुमार सेन को दिया गया है और वर्ष 20-21 के लिए ये दिया गया है कमलेश कुमार तिवारी और इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो खेल के कोच हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो 21-22 के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया ये दिया गया संदीप कुमार डुकलान को और इनका संबंध किस खेल से, तो इनका संबंध है तीरंदाजी। तीरंदाजी खेल के कोच हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। तो वर्ष 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट ये दिया गया है सुरेश चंद्र पांडे को और इनका संबंध है एथलेटिक्स से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 मार्च 2023 को एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। तो ये क्या गया, नैनीताल के देवस्थल। नैनीताल के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का स्थान है। तो महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास डस्ट्रिक्ट 2023 का आयोजन किया गया। तो देखो, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डस्ट्रिक्ट अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था। ये होता भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और ये हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड की वह महिला खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता। तो ये जीता है
मानसी नेगी। मानसी नेगी चमोली जनपद के, और इन्होंने 82वीं ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों का चयन शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 हेतु किया गया है? तो देखो 17 शिक्षकों का चयन यहाँ पे हुआ है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 22-23 के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का वह नगर जहां हाल ही में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये किया गया काशीपुर उधमसिया नगर में। काशीपुर उधमसिया नगर में 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था ऋषिकेश। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2024 में होने वाले 38वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी प्राप्त करने वाला राज्य है। तो देखो 2024 में जो 38वें ओलंपिक खेल होंगे, इनकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश का पहला राज्य जहां इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो देखो उत्तराखंड पहला राज्य है जहां इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का वह स्थल जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना का 3 दिवसीय अभ्यास हुआ, तो यह था चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी। चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हाल ही में यहाँ पे भारतीय वायुसेना का 3 दिवसीय यहाँ पे अभ्यास हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर राज्य के किस धार्मिक स्थल को कॉरिडोर में विकसित करने का फैसला किया, तो ये क्या है हर की पौड़ी हरिद्वार। हर की पौड़ी हरिद्वार का काशी विश्वनाथ की तर्ज पर राज्य के यहाँ पे कॉरिडोर में विकसित करने का फैसला किया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड की महिला खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2023 में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ये जीता था प्रतिभा थपलियाल। प्रतिभा थपलियाल पौड़ी गढ़वाल जनपद के है, और इन्होंने 2023 में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र द्वारा जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले जो भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। तो देखो हाल ही में इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र द्वारा जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और टिहरी ये सर्वाधिक भूस्खलन से प्रभावित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में 9वां स्थान हासिल कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं परमजीत सिंह बिष्ट। परमजीत सिंह बिष्ट जापान में आयोजित एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में 9वां स्थान हासिल कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई यहाँ पे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हल्द्वानी के गौलापार में। तो देखो हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणा की है कि हल्द्वानी के गौलापार में खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू की जाएगी, तो ये की जाएगी चलती फिरती प्रयोगशाला, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य में श्रमिकों के बच्चों को साक्षर बनाने के लिए शुरू किया जाएगा, तो ये किया जाएगा चलते फिरते स्कूल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लिए आबकारी नीति 2023-24 की मंजूरी कब प्रदान की, तो ये की है 24 मार्च 2023 को, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।